और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको ही रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये तीन पहले आगे बढ़े, सबको वही रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा न हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है। जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं? क्वाहम तुच्छा परम मदमा। प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं, हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं? क्वाहम तुच्छा परम मदमा। जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती है इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाए, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। मोरे शरण शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष तब जने। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ अवगुणी को, हमको तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा, फिर भी गंगा में चोट नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति की बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां? भरत जी साथ सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है। बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं, और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ, प्रभु का इतना करुणा में स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है, जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम, और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न जिस कहूं, भूली हूं न होत सकी। तो लगता है नहीं मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार है, बड़ी कृपालु। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब श्री राम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज विदेह हो रहा है। जो निषाद राजगुह है प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा, ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने
उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यही वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए। ये वही काली है जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भाव है? बस वही विषय चिंतन, देश चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में अब भाग्य में वृंदावन वासी हूँ, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूँ, नित्य लीला स्थली में चिंतन होता है। ऐसा एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूँ। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मन तू, हमारे माई श्यामा जो करा तू क्या बिगाड़ लेगा। श्यामा जो है ना, एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, वही स्थली। गुरु जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई और शुक्राचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लौट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए? क्या वही तो गिरिराज जी है? साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्र में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहाँ का पानी बदल गया क्या? यहाँ की वायु बदल गई क्या? यहाँ की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं। जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे हैं पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है, तब का फल प्राप्त होता है। ऐसे भरत जी को ऐसा शुक्र मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत पे और कहने लगा, ये जो पाकर जामुन आम तमाल ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से उपटा के देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह। इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु की कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं। कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखन लाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई। फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। मेरे प्रभु के चरणारविंद, अलग ही पहचान।
वज्र जो अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं, रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रिया जी के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी क्या आप रज लगा रहे हैं? मेरी प्रिया जी की चरण रज है। मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है। ये प्रेम में आता है, और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है,